ना पंच बदलेंगे ना कार्यालय बदलेगा। एपीएमसी है, एमएसपी है, इनको धक्का नहीं लगेगा, ये सरकार बोल रही है। इसे आंदोलन को दबा सकता है कोई? आपने किलेबंदी ऐसी कर रखी है जैसे मालूम पड़ रहा है चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने तैयार कर रखा है। विपक्षी दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तिजोरी के अंदर अनाज बंद नहीं होने देंगे, नहीं होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। पंचायत, यह आपने लफ्ज जरूर सुना होगा। पंचायत निजाम को देखा समझा भी होगा अगर आप देही इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो शायद आपने पंचायत न देखा हो न सुना हो। लेकिन जो दिल्ली की पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी मुल्क की पंचायत है। तो इन दिनों दो तरह की पंचायत में लगातार सभाएं हो रही हैं। बजट सेशन चल रहा है, इसलिए दिल्ली के पार्लियामेंट में यानी मुल्क की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी बहस मुबाहिसा हो रहा है। वहां भी किसानों के हक में बातें कर रहे हैं जो अपोजिशन के नेता है, और जो सत्ताधारी दल है, जो बरसे इख्तियार जमात है, उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो कानून लाया है वो किसानों के हक में है, लेकिन उन्हें कुछ पार्टियां गुमराह कर रही हैं। दूसरी पंचायत हो रही है गांव गांव, शहर शहर। यूपी में कई जगहों पर पंचायत हुई, चाहे मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो या कोई और इलाका हो, और अब ये जो सिलसिला है वो हरियाणा में है। आज जींद में भी पंचायत हुई। तो दोनों पंचायतों में यानी पार्लियामेंट में और जो जींद में पंचायत हुई हरियाणा के, वहां मुमासलत क्या है? क्या दोनों जगह एक ही मुद्दे पर बात हो रही है? जी हां। लेकिन क्या दोनों जगह पर एक ही तर्ज पे बात हो रही है? जी नहीं। आज हम इसी पर खास तौर से बात करेंगे कि पंचायत, पार्लियामेंट और किसान। लेकिन पहले चार अहम खबरें। तो ये जो चार अहम खबरें हैं, ये पहली खबर वही है जो सबसे बड़ी मुल्क की जो पंचायत है यानी पार्लियामेंट की है, और उसमें ये खबर है कि आज राज्यसभा में खासतौर से जो राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से दिल्ली की सरहदों पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, जिस तरह कटीले तारों की बाड़ लगाई गई है, जिस तरह सड़कों को खोदकर उसे सीमेंटिंग की गई है, स्पाइक्स यानी लोहे की बड़ी बड़ी कांटे लगाए गए हैं, ऐसा लगता है कि एक तरह का ये एक जंग है, एक युद्ध है किसानों के खिलाफ। तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें चीन से लड़ना चाहिए, कोरोना से लड़ना चाहिए, ना कि अपने ही मुल्क के किसानों से। दूसरी खबर है वो है दूसरी पंचायत की, जो आप ऊपर में बाईं तरफ तस्वीर देख रहे हैं। वो खबर है हरियाणा के जींद में पंचायत की। हालांकि आप उस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ किसानों की या किसानों की हिमायतियों की वहां मौजूद है, जम्मे गफीर है, और भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोगों में जोश इतना ज्यादा था, चूंकि खुद टिकैत, जिनके आंसुओं ने किसानों के जज्बात में एक सैलाब ला दिया है, टिकैत खुद स्टेज पर मौजूद थे। सब चाहते थे कि उनके अगल बगल खड़े हो जाएं। नतीजा यह है कि स्टेज पर वजन ज्यादा बढ़ गया, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि स्टेज गिर गया, मंच टूट गया, मंच गिर गया। लेकिन टिकैत का कहना है कि स्टेज गिरा है, हौसला नहीं गिरा। तीसरी खबर है दिल्ली की किसानों की हिमायत में सिटीजन मार्च। दिल्ली की यह खबर जो है, इसमें मंडी हाउस पे पहले से यह ऐलान शुदा था कि वहां सिटीजन्स यानी कि जो आम नागरिक है, जो शहरी है, हालांकि इसमें तलबा की तादाद ज्यादा थी, इसमें कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी तादाद थी। इन्होंने आज वहां पर मार्च निकाला किसानों की हिमायत में, किसानों के अपने जो मुतालबात हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके सपोर्ट में। हालांकि वहां पर उन्हें बहुत दूर तक आगे जाने नहीं दिया गया, पुलिस का बहुत सख्त बंदोबस्त था, लेकिन ये आवाज, ये गूंज सड़क पर भी है और गांव देहात के पंचायतों में भी है, और मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भी है। चौथी खबर, आप सब जानते हैं, जैसा हम लगातार बताते रहे हैं कि जो हालात इस वक्त है दिल्ली के सरहदों के आसपास, वहां पर टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, और भी शाहजहांपुर बॉर्डर हो, तमाम ऐसे बॉर्डरों पर वहां पर जो है इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। पहले उन्हें मंगल 11 बजे तक मुअत्तल किया गया था, फिर उसको बढ़ा दिया गया है, और हरियाणा के 8 जिलों में, 7 या 8 शहरों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। इसके खिलाफ, चूंकि दिल्ली के सरहदों पर इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है, तो आसपास की आबादी भी जो है उस पर उसका असर पड़ रहा है।
तो इंटरनेट बंद को लेकर 141 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में खत लिखा है कि इसमें नजरसानी की जाए या ये जो इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का मामला है इसे खत्म किया जाए, इसे रोका जाए। ये 4 अहम खबरें। ना कार्यालय बदलेगा। एपीएमसी है, एमएसपी है, इनको धक्का नहीं लगेगा, ये सरकार बोल रही है। इसे आंदोलन को दबा सकता है कोई? आपने किलेबंदी ऐसी कर रखी है जैसे मालूम पड़ रहा है चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने तैयार कर रखा है। विपक्षी दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तिजोरी के अंदर अनाज बंद नहीं होने देंगे। नहीं होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियों के नेता हैं, वो किसानों के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि सरकार का काम है कि वो किसानों से बात करे, मसले का हल ढूंढे। राहुल ने आज क्या कहा है, पूरी बात आपको सुनाते हैं, पहले सुनिए, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे। किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये राहुल ने ये स्पीच यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की है जब एक तरफ जींद में किसानों की एक बड़ी पंचायत हो रही थी। वो पंचायत बहुत बड़ी थी, स्टेज पे काफी भीड़ भी जुड़ गई थी। मैं उस पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा क्या है वो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है सुरेंद्र राजपूत, तर्जुमान है कांग्रेस के, हमारे साथ है अजय सहरावत, तर्जुमान बीजेपी के, और हमारे साथ जुड़ेंगे शिवराज सिंह भाटी, किसान लीडर जो बीकेयू लोक शक्ति से हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैं आज ये जानना चाहूंगा सबसे पहले शिवराज सिंह किसान लीडर हैं, आपसे ही अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2 तरह की पंचायतें हो रही हैं। एक मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में लगातार जो बरसर इक़्तिदार जमात है और जो विपक्ष में है यानी ऑपोजिशन में है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो दोनों में लगातार टसल चल रहा है। इशू है किसान यानी आपका मुद्दा है। अब मुजफ्फरनगर से शुरू होकर के ये जो लगातार अब ये सिलसिला है महापंचायतों का, वो आज जींद तक पहुंचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों पंचायतों में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? दोनों जगह बात तो किसान की हो रही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? जो दिल्ली की बड़ी पंचायत है उसमें भी देश के किसान ने ही उनको चुन करके भेजा है। भाई आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हो, दिल्ली बैठोगे, वहां जाकर के हमारी बात करना। और पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार किसानों की बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में हो रही है। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है, देश का किसान ठगा हुआ है, देश का किसान घाटे की खेती करता चला आ रहा है। तो आज देश के किसान की बात हो रही है और जगह जगह बड़ी बड़ी महापंचायत देश का किसान भी, कभी बिजनौर में, कभी जींद में, कभी गाजीपुर बॉर्डर पे, अब देश का किसान जागरूक हो गया है अपना अधिकार मांगने के लिए। जो जो भीजे कामरी त्यों तो भारी हो, सरकार जितना जल्दी मान ले उतना सरकार के लिए फायदा होगा। सरकार जितनी जल्दी मान ले। बीजेपी तर्जुमान अजय सहरावत जी ये जो कह रहे हैं शिवराज सिंह जी, हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन उस बात को सुन रहे हैं, क्या आप इनके जवाब में क्या तर्क रखेंगे? देखिए सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों से पहले दिन से लगातार बातचीत चल रही है। एक हेल्दी, एक अच्छी कन्वर्सेशन सरकार की तरफ से हमेशा मुहिम छेड़ी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दंगा, जो उत्पात हमें देखने को मिला, जो इलीगल साइट्स पर, प्रोटेस्ट साइट्स को रोड ब्लॉक करके बैठा गया है, और एक तरह से आज थ्रेटनिंग पर आ गए हैं, एक तरह से धमकियां। अभी 4 दिन पहले तक टिकैत साहब कह रहे थे कि हम बातचीत से हल सुलझाएंगे, लेकिन जैसे ही उनको मंच मिलता है तो मंच से जब उनके भाषण जारी होते हैं कि हम बक्कल उतार देंगे,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तोड़फोड़ मचा देंगे। तो मुझे लगता है कि दो धारी तलवार से किसान संगठन खेलना बंद करें और पंचायतों में जाकर के इस तरह के हेटरेड स्पीच देना, खासकर एक जातिवादी समीकरण को सेट करना, जो कि टिकैत साहब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य में कर दिया। ऑलरेडी उन्होंने जाट समुदाय को बहुत इस एंगल पर इन्फ्लुएंस कर लिया कि अब तो मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। मुझे लगता है किसान आंदोलन को किसान रहने देते हैं, आत्मसम्मान, जातिवाद और दो धारी तलवार ना चलाएं, वही किसान आंदोलन के लिए अच्छा होगा और इसीलिए सरकार बात। ठीक है, आपका भी मैंने आपका फर्स्ट टेक्स ले लिया है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ है, तर्जुमान कांग्रेस। आपने अभी इस डिबेट में अभी आपने सुना शिवराज सिंह किसान लीडर को, आपने अभी सहरावत जी को सुना, अब आपकी बारी है जी। वसाल भाई, एक निदा फाजली का बड़ा पुराना शेर था कि हर आदमी में है 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में तो 10-20 नहीं, 200-400 आदमी है। अगर 10-20 होते तब भी हम झेल लेते, लेकिन 200-400 हैं। रोज नई बात कह देते हैं। कभी राकेश टिकैत को कहेंगे ये देशद्रोही है, कभी कहेंगे गद्दार है, आज कहने लगे ये जाट नेता है, फिर कहेंगे ये किसान नेता है, फिर कहेंगे ये ऐसा है, और दूसरा कभी किसान आंदोलन को कहे खालिस्तानी है, कभी पाकिस्तानी है, कभी कुछ। मतलब आप एक चीज देखिए, पहले तो जब किसान दिल्ली आ रहे थे तब आपने रास्ते में टीयर गैस, आंसू गैस और क्या नाम 30-30 फीट गहरे गड्ढे जैसे नक्सली खोदते हैं वैसे खोदे, और अब दिल्ली में कील से, कांटों से, दीवारों से ऐसा लग रहा है जैसे चीन के बॉर्डर पर चीनी सैनिक आ रहे हो, भारत के किसान अन्नदाता नहीं आ रहे हो, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। अब आप इस चीज को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने उपद्रवियों से लाल किले पर हंगामा कराती है, देशद्रोह का काम। सहरावत जी जवाब दीजिएगा, ये सीधे कह रहे हैं कि अपने उपद्रवियों से, क्या कांग्रेस ने ये एनालिसिस कर ली है, इसकी जांच पहचान कर ली है, जांच कर ली है? सहरावत जी जवाब दीजिएगा जी, अभी थोड़ा सुन लेते हैं। जी जी बोलिए। मैं आपको वही बात आपसे कह रहा था, क्योंकि दीप सिद्धू दुनिया को मालूम है किसका आदमी है। दीप सिद्धू को जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट देकर के जिस लाल किले के दरवाजे को पागल हाथी नहीं तोड़ सकता, लाल किले के दरवाजे को आपने अपने आप खोल दिया। निशान साहब का झंडा गाड़ा वहां पर, उसके बाद अपनी तरफ से आप कह रहे हो साहब तिरंगे का अपमान हुआ। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 1000, पहले तो मैं दशानन कहता था कि 10 सर हैं, इस समय तो इनके 1000 सर हैं। अब आज देखिए, अगर हमारी पंचायत किसान पंचायत कर रहा है तो उसको जातिवादी संगठन कह दे, एक नया जुमला दे दिया इन लोगों ने। सहरावत जी क्या किसानों की महापंचायत पर भी कुछ कहना है? क्या ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? मैं पहली बात तो बता दूं कांग्रेस प्रवक्ता साहब को, एक तो मुझे लगता है या तो आईबी इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट पहले इनके पास जाती है, होम मिनिस्ट्री में नहीं जाती है। पहली बात तो इन्होंने साबित कर दिया। पहली बात तो किसी ने इनको नहीं कहा था कि 26 जनवरी के दिन आपको परेड निकालिए। आपने परेड की परमिशन मांगी, पुलिस ने आपको परमिशन दी, पीसफुल परेड की। जो ट्रैक आपको दिया गया वो ट्रैक आपने चुना नहीं। आपके हुड़दंगी किसान के भेष में दिल्ली में घुसे। आप ये ट्रस्ट करके सरकार को आपने कन्विंस किया था कि हम किसान हैं, हमसे डरे ना, हमारे ट्रैक्टरों से घबराए नहीं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट निकालेंगे। कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं निकला, हुड़दंग मचा, दंगा मचा, लाल किले पर लोग चढ़े, वहां पर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया। और आज जब उन्हीं पर 70 एफआईआर हुई है और सरकार उन पर एक्ट करना चाहती है, तो सबसे पहले उनके लिए 70 वकीलों की टीम खड़ी करके आज पंजाब। शिवराज जी, क्या आप तमाम आरोपों को मान रहे हैं जो बीजेपी कह रही है, जो कुछ हुआ 26 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर? जितना भी किसान दिल्ली के आसपास धरने पे बैठा है जी, अगर टोटल किसान दोषी है तो मैं चाहूंगा भाजपा की प्रवक्ता से कि टोटल किसानों के ऊपर बम गिरा दिया जाए। शिवराज जी, क्योंकि दोषी के साथ सुन लो प्यार से, मैं दोषी हूं। मैंने कहा किसानों के अंदर जो अराजक तत्व आए, अगर उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, सरकार एक्ट कर रहा है, तो आज उनके लिए लीगल कमेटी क्यों बनाई जा रही है? अरे पहले हमारी बात अगर सबको हमने हो जाने तो मैं बीच में नहीं बोलता। तो सर, अगर शिवराज जी आपको जो कहना था, आपने जो बातें कही, मैं जवाब लेता हूं। मतलब सहरावत जी आपने कह दिया, मैं शिवराज जी से जवाब लेता हूं। जी शिवराज भाटी जी, मेरा कहना यह है, जब चुनाव होते हैं तो राजनेता मंच पे आचार संहिता का उल्लंघन करके कैसे कैसे भाषण दे जाते हैं। अगर सभा को संबोधित करते हुए किसी किसान नेता ने अगर कोई भाषण दे दिया तो उस पर देशद्रोही की तो धारा नहीं बनती, जहां तक मेरा मानना है। चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को भी सुनूंगा। पहले सुनते हैं कि आज क्या कहा है राकेश टिकैत ने जिंद की पंचायत में, सुनिए। को ठुकरे नहीं देंगे, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे, जब राजा डरता है
तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोर्ट करने की अभी जरूरत नहीं। आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। तो आपने सुना क्या कहना था राकेश टिकैत का। वो 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा है, आप सबको मालूम होगा, मुझे लगता है हमारे साथ शिवराज सिंह जी भी हैं, किसान लीडर है भारतीय किसान लोक शक्ति के। वहां जो करारदाद मंजूर हुई है, यानी जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, उसमें यह बात की गई है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी उनका जद्दोजहद किसानों का जारी रहेगा। साथ ही जो रघुनाथ कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात कही गई है। 26 तारीख को जो भी केसेस दर्ज किए गए हैं वो वापस लेने की बात की गई। किसानों के खिलाफ जो मुकदमा है उसे वापस लेने की बात की गई है। एमएसपी को कानूनी शक्ल देने की बात की गई। इन मुद्दों का आज प्रस्ताव यानी करारदाद मंजूर हुआ है जिनकी पंचायत में। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ देर पहले आपने इशारा किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? दो बातें। अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि हमने 70 वकीलों की टीम किसानों के सपोर्ट में खड़ी की है। हाँ, की है। अभी 70 की है, 700 की करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो 7000 की करेंगे। जिम्मेवारी से कहते हैं, हम किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम आप लोगों की तरीके से धोखेबाज और गद्दार नहीं। एक मिनट भाई, ये देखिए बीच में मत बोले, प्लीज मत बोले बीच में। आप राम मंदिर की बात करें, भगवान श्री राम हमारे भी आराध्य हैं। 2 मिनट आप मत बोलिए, कोई फायदा नहीं। आप एक चीज समझ लीजिए कि 7000 की भी करनी पड़ेगी, 70000 की भी करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे। किसानों के हित से हम पीछे नहीं हटने वाले, ना हटे ना हटेंगे। जो उपद्रवी हैं वो भाजपाई हैं, उनके वो तो सारे फरार हैं। आप जो किसान आंदोलन एसकेएम है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके खिलाफ आप लोग एफआईआर कर रहे हो। जो लोग 5 लाख ट्रैक्टर लेकर के आए थे उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो। और जो 50 ट्रैक्टर लेकर के लाल किले आपके लोग चले गए थे भाजपा वाले, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस उनको सैल्यूट करके आगे ले जा रही थी। उनकी मौजूदगी में इस पे में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इस पे कॉन्ट्रडिक्शन है। ये पुलिस का काम है तय करना कि वो कौन थे नहीं थे। सुरेंद्र राजपूत जी, ये आप अपनी बात रख सकते हैं जो आप रख रहे हैं, लेकिन इस पे मैं जवाब जरूर लेना चाहूंगा शिवराज सिंह जी से। शिवराज सिंह जी, अभी जो बीजेपी के लीडर हमारे साथ वो भी कह रहे हैं कि किसानों में से ही कुछ लोग, अब उसको जो भी नाम दिया जाए, अगर वो अराजक तत्व थे, अगर सहरावत जी आप कहते हैं कि वो अराजक तत्व थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन किसान जो बैठे हैं वहां धरने पर, उनके इर्द गिर्द ये कीले लगाने की और कटीली तार लगाने की क्या जरूरत है? जी सर, मुझसे जी मैं बोलूं? जी बोलिए सहरावत जी। मेरा कहना यह है कि राकेश जी ने तो ये भी बात कही कि हम देश के प्रधानमंत्री का सर नहीं झुकने देंगे। अच्छा, शिवराज जी भी बोल रहे हैं, ठीक है शिवराज जी बोलिए सुनते हैं। जी हाँ, कैरी ऑन। सुनो, देश के सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री का गर्दन नहीं झुकने देंगे। सरकार की कोई मजबूरी है तो हमें बताए। जी, राकेश टिकैत ने मंच से यह भी कहा मुझे शांति चाहिए। भाई शांति दोगे? आज भी राकेश टिकैत जी ने यह कहा भाई गुस्सा मुझे दे दो। आप कोई गुस्सा नहीं करोगे। तो इन चीजों के, इन बयानों को भी तो चैनल को दिखाना चाहिए जो अच्छे ये अभी हमने दिखाया, अभी हमने सुनाया जी। जो भाजपा के प्रवक्ता उनका पक्कल तार देंगे, ये तार देंगे, वो जो चलता है। राकेश के जो समझदारी की बात करते हैं मन से, भाई शांति की अपील चाहता हूं, गुस्सा मुझे दे दो, हम मतलब भाई साहब जी का सर नहीं झुकने देंगे। ये शब्द भी तो राकेश जी के हैं। मतलब भाई साहब, समझदार नेता आपका और बावड़ा मारा है। मतलब वो जितनी बकवास बातें करे वो तो भाजपा के लिए, और जितनी समझदार बातें करे वो देश के लिए। भाई मुंह तो टिकैत साहब का ही है ना। टिकैत साहब खराब बोलेंगे तो खराब कहेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा कहेंगे, समर्थन करेंगे तो समर्थन मानेंगे। अगर अच्छी बात तो भाई साहब करो ना।
तो भाई साहब अच्छी बातों को बताते क्यों नहीं, खराब बात क्यों बताते हो? भाई साहब अच्छी बात बताने तो आप आए हो ना, बताओ, मैं थोड़ी ना आपका मुंह पकड़ के बैठा हूं। अरे आपसे भी अपील कर रहा हूं, अच्छी बात आप ही कह दिया करो चैनल पे बैठ के। भाई साहब चलो मैं बात करें, नहीं, लेकिन एक चीज यहां पे मैं थोड़ा अगर आप हमें इजाजत दें तो शिवराज जी आप अपनी बात करें। जो सहरावत जी को लगता है कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार के, उनकी पार्टी के जानिब से जो बात उन्हें करना चाहिए वो कह रहे हैं, आपको वो बात गलत लगती है, आप उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन आप ये किसी को नहीं बांध सकते कि आप ऐसा ही कहिए। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, बिल्कुल। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी बात करते हैं देश के अन्नदाता के लिए, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। एक शब्द भी आज तक उनके मुंह से देश के अन्नदाता के लिए अनर्गल नहीं निकला, हमेशा सम्मानजनक बात की है। नरेंद्र तोमर जी ने भी, राजनाथ जी ने भी, पीयूष गोयल जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को भी देश के अन्नदाता को सम्मान की नजर से देखना चाहिए। ठीक है, आंदोलन है, आप इसमें कोई एक आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शिवराज जी से मेरा सवाल है। शिवराज जी, आपको क्यों लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता सच बात नहीं करते? अरे भाई कितनी अनर्गल बात की है। क्या किया उन्होंने? क्या कहा है देश के अन्नदाता को? क्या कहा? पाकिस्तान से चंदा आ रहा है, चीन से चंदा आ रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है, ये देशद्रोही है, ये अन्नदाता नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी, ये सब हमें सुनने को मिले। शिवराज जी मैंने तो एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया इनमें से। आपने नहीं किया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। आप मेरे शो पे मेरी जिम्मेदारी की बात तो करो, जो दुनिया ने कही उसका मैंने क्या, मेरा जो मैं कहूं मेरी की जिम्मेदारी लूं मैं। तो राकेश टिकैत भी और हम भी 36 बिरादरी का नेतृत्व कर रहे हैं कि जाटों का आंदोलन नहीं है। ठीक है, मैं अब इसी में जरा सुरेंद्र राजपूत जी को सुनता हूं, कांग्रेस तर्जुमान है। सुरेंद्र जी बोलिए। दोनों पार्ट हो चुके थे, मेरी बात रह गई थी, अब एक पार्ट मेरा भी। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो राकेश टिकैत जी के लिए बातें कही है वही रिपीट करके सुना दीजिए इनको, और वही चीज राजनाथ जी की और प्रधानमंत्री जी की सुना दीजिए कि क्या उन्होंने राकेश टिकैत के लिए कहा। सच बात यह, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हजार मुंह, दशानन है, रावण के सर की तरीके से 10 सर हैं। एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा। देखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, अल्फाज का इंतखाब बहुत अच्छे से करें, अपनी बात को तर्कों के साथ रखें। मैं अपनी जिम्मेवारी से सारे अल्फाज कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं कहे। फिर से मैं आपसे कहता हूं कि रावण के 10 सरों की तरीके से, दशानन की तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों के और भारतीय जनता पार्टी के 10 सर हैं। एक सर कुछ बोलता है, दूसरा सर कुछ बोलता है। ठीक है, सहरावत जी बोलिए। सहरावत जी, मैं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं देश के अन्नदाता के लिए, किसान के लिए? कह रहे उपद्रवी है, हुड़दंगी है, आप कील की दूरी पर है, कॉल की दूरी पर है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कॉल की दूरी पर है और प्रधानमंत्री कील की दूरी पर है। क्या बात करते हैं ये लोग? भाई साहब मेरे माइक में आवाज फट रही है। नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, बहुत शार्प आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। विशाल जी मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। देखिए सर, आप अभी कांग्रेस प्रवक्ता से मेरी रिक्वेस्ट है सर, आदर सहित 2 मिनट मुझे अपनी मेरी बात रखनी है, मैंने आपकी बात आराम से सुनी, बस आदर सहित कह रहा हूं, दशानन में नहीं कह रहा हूं मैं। तो आप सर, मैं इतनी सी बात कह देना चाहता हूं, किसान बनकर आए थे, उसके बाद सारे नेता उसमें घुसे, आज सारे पॉलिटिशियन उसमें घुस चुके हैं, सारी नेतागिरी उसमें घुस चुकी है, कांग्रेस के सारी लीडरशिप उसको पूरा इंस्टिगेट कर रही है। तो जैसे जैसे आंदोलन का प्रारूप बदला है, वैसे वैसे भाषा का प्रारूप भी बदला जाएगा। अगर नेता है तो राजनीतिक भाषा आएगी, किसान है तो किसानी की भाषा आएगी। टिकैत साहब खुद नेता हैं, खुद राजनीति वाले हैं, 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, दोनों बार जब्त करवा चुके हैं, जमानत जब्त, और इनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय दल, वहीं से 2 बार ये चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत जब्त। यार वो किसान आंदोलन की बात करो मेरे बड़े भाई साहब, अगर आप जमानत जब्त की बात करोगे तो एक दिन तुम्हारी भी 2 सीट वाली पार्टी थी, आज 300 प्लस हमने ही आपको दिया है, हमने आपको 300 प्लस दे दी, तो आप इस तरीका से बात करोगे? आप भाई साहब, मैं आपको क्या बात कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, जब टिकैत साहब आए, टिकैत साहब ने खराब बयान भी दिए, टिकैत साहब ने अच्छे बयान भी दिए। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी भारत सरकार के सबसे श्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं एक कॉल अवे हूं। कह रहे हो ये आंदोलन जाटों का है, ये आपने स्वयं कहा। सर मैं आपने अभी कहा कि राकेश टिकैत जाटों का नेता है, किसानों का नेता नहीं है, ये आपने कहा। ये उचित है? कांग्रेस की पंचायत को आप कह रहे हो जाटों की पंचायत है? ये ज्यादा चिल्लम
चिल्ली करनी है ना तो रोड साइड रिक्शा वालों से बात किया करो, अगर यहाँ बात करनी है तो तमीज से बात किया करो, ना शब्दों का लिहाज है ना आपको आवाज का लिहाज। कौन भेजा आपको चैनल? कौन भेजा आपको चैनल? कौन भेजा आपको चैनल? जाटों का नेता क्या आपकी जबान में सलीका है ना आपकी आवाज में ट्यूनिंग है? आपकी तमीज में देख रहा हूं, अच्छे तरीके से देख रहा हूं, और आप जैसे 1000 भाजपा के प्रवक्ताओं की तमीज देखिए, मेरी बार बार गुजारिश है आप लोगों से, अपने गुस्से को शब्दों में और अच्छे शब्दों में बयान किया जा सकता है। और जहां तक बात रही इस डिबेट की, तो डिबेट का वक्त जो है वो मुकर्रर होता है, और मैं आप लोगों से बहुत माजरत चाहता हूं कि हमारे पास अब मजीद वक्त नहीं रह गया है, लेकिन शुक्रिया के साथ कि फिर कभी इससे बात होगी। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। ఎక్కడ